छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भरोसा यात्रा, मंत्री विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में ये यात्रा निकाली है। बाइक लेकर निकले विधायक विनोद चंद्राकर महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना उद्देश्य इस यात्रा का बताया गया। आपको बता दें कि आज से इस यात्रा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस द्वारा की जा रही है। कांग्रेस की भरोसा यात्रा, मंत्री विधायक अपने अपने क्षेत्र में इस यात्रा को निकाल रहे हैं। बाइक लेकर विधायक विनोद चंद्राकर भी निकले हैं। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना इसका मकसद, इस यात्रा का मकसद बताया जा रहा है, जिसका नाम है भरोसा यात्रा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच जो राजमाइश सत्ता पर काबिज होने की है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी सत्ता में वापसी की जुगत में और कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने को लेकर तमाम हथकंडे अपनाती हुई दिखाई दे रही है। रविंद्र विदानी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। रविंद्र, चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं और उससे पहले यात्राओं का दौर, रैलियों का दौर, क्या कुछ कहती है कांग्रेस की भरोसा यात्रा? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों पे आज से भरोसा यात्रा निकाला गया है। कांग्रेस ने नारा दिया था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है तो भरोसा है। उसी भरोसे को कायम करने के लिए आज से ये जो यात्रा है भरोसा यात्रा, उसकी शुरुआत की गई है। पूरे प्रदेश भर के मंत्री, विधायक, संसदीय सचिव अपने अपने क्षेत्रों में बाइक रैली निकालेंगे, गांव गांव घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जो किए जा रहे विकास कार्य हैं वो आम जनता तक पहुंचाएंगे। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पिछले 5 साल में जो काम किया है उसका एक प्रकार से फीडबैक लेने पहुंच रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। स्थानीय जो विधायक है वहां जो कितने सक्रिय हैं, लोगों से उनको क्या रिस्पांस मिल रहा है, ये मुख्य उद्देश्य होगा। क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, अब सर पर ही है। नवंबर के बाद से चुनाव है, कभी भी चुनाव की तारीख घोषणा की जा सकती है और उसी लिहाज से इस भरोसा यात्रा को देखा जा रहा है ताकि आम जनता से के बीच पहुंचकर अपनी फीडबैक जो है वो ले सके और कांग्रेस कितनी मजबूत है उसी के कांग्रेस का जो मेन उद्देश्य है कि उनके द्वारा जो किए जा रहे जो काम है उसी को वो मुख्य आधार बना के फिर से कांग्रेस में वापसी प्रवेश करने के लिए ये जुगत जो है उनकी भरोसा यात्रा के माध्यम से शुरू हो चुकी है। बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, कांग्रेस सत्ता बचाना चाहती है, लेकिन प्रदेश की जनता क्या चाहती है? क्या सियासी मूड दिखाई दे रहा है रविंद्र? जी देखिए, अभी तक अपन पिछले 5 साल देखेंगे तो अपन ये नहीं कह सकते कि भूपेश बघेल का कार्यकाल ठीक नहीं रहा है, लेकिन विपक्ष भी उतनी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेके आम जनता के बीच में पहुंच रही है। वो उन्होंने भी अपनी यात्राएं शुरू कर दी है, अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात यह देखी जा रही है कि इस समय के जो चुनाव है उसमें बीजेपी बहुत फूक के कदम रख रही है। प्रत्याशियों का जो चयन है वो पहली लिस्ट उनकी जारी हो गई है, 21 लोगों की घोषणा कर दी है और उन्होंने आज सूत्रों से प्राप्त हुआ है कि कल शाम तक लगभग 50 लोगों की और सीटों की घोषणा हो जाएगी। तो बीजेपी पूरा दमखम के साथ पूरा चुनाव मैदान में वो भी उतर रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इन चीजों को समझ रही है और वो पीछे नहीं देखना चाहती कि पिछले 15 साल में जिस तरीके से बीजेपी सत्ता में रही है वो दौर ना है, इसलिए कांग्रेस भी कहीं कोई और कसर छोड़ना नहीं चाहती। और रविंद्र, बीजेपी के नजरिए से अगर देखा जाए, जनता का मूड भांपने के लिए कांग्रेस भरोसा यात्रा निकाल रही है कि वो जानना चाहती है कितना भरोसा सरकार के प्रति है, लेकिन बीजेपी के नजरिए से सत्ता में वापसी करना, क्योंकि लगातार कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कई तरह की छापेमारी पर कांग्रेस की तरफ से तगड़ा रिएक्ट किया गया, उसका कोई असर दिखाई दे रहा है? देखिए, ये तो बिल्कुल असर तो दिखेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये बड़ी बात होगी कि बीजेपी जो है इस जो जितने मामले आए हैं, चाहे माइंस के मामले आए हैं, वो घोटाला का मामला आया है, शराब के मामले हो, उस मामले को कितने जनता तक पहुंचा सकती है और उसको वोट में तब्दील कितनी कर सकती है, ये बीजेपी के ऊपर निर्भर करेगी। उनके बड़े जो लीडर है उनके ऊपर निर्भर करेगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी लगातार जो केंद्रीय मंत्री जो है उनका दौरा हो, प्रधानमंत्री जी का दौरा हो चुका है, गृह मंत्री जी का दौरा हो चुका है, तो बीजेपी कहीं भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। ऑलरेडी उन्होंने कर्नाटक में जो हार देखी है वो शायद अब यहाँ
छत्तीसगढ़ में कहीं कोई कमी नजर नहीं आना चाहती, वो देखना नहीं चाहती। रविंद्र, एक और लड़ाई अक्सर होती है सियासी पार्टियों के अंदर, वो चेहरे की लड़ाई होती है। मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं। ऐसे में चेहरा बदला जा सकता है क्या कांग्रेस बीजेपी में? कोई और चेहरा ऐसा है जो सामने आ रहा हो? अब तो कोई घोषणा ऐसी हुई नहीं है। देखिए, कांग्रेस की बात करेंगे तो पिछले जो 5 साल रहे हैं उसमें ये बड़ा मुद्दा रहा है कांग्रेस का कि अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं टीएस देव जी और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच में ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत चर्चा का विषय रहा है, विवाद का विषय बना है। टीएस देव जी जो रहे हैं वो नाराज भी दिखे। 2.5 साल का जो वो कार्यकाल चल रहा था, बट ये 2.5 साल में भूपेश बघेल ने जिस तरीके से अपने आप को लेके सामने आया, जिस तरीके से राज्य सरकार ने अच्छा काम किया सभी क्षेत्रों में, स्थानीय जो चीजें हैं उनको लेके, खासकर किसान, महिलाओं, बच्चों को लेके जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, वो भूपेश बघेल ही एक बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री के रूप में। और रही बीजेपी की बात में, तो अभी बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री जी रमन सिंह है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो हो सकते हैं, बट अभी तक किसी भी प्रकार की बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो सामने नहीं लाया। रविंद्र, मौजूदा सरकार गौमूत्र से लेकर गोबर तक से विकास के रास्ते को गढ़ रही है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया गया। बीजेपी के लिए क्या कुछ बचा है? देखिए, बीजेपी उन्हीं सब, देखिए बीजेपी जो है, मुझे ऐसा लगता है हमारे क्षेत्र में बीजेपी उस तरीके से, जिस तरीके से एक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उस तरीके से नहीं निभाई है। और जो यहाँ नरवा गरवा घुरुआ बारी ये है छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, जो कांग्रेस ने जो नारा दिया था उसी पे राज्य सरकार ने काम करते रही। अभी चुनाव के कुछ समय पूर्व ही बीजेपी ने पूरे प्रदेश भर में एक अभियान सा चलाया है कि जो गौठान बने हैं उसमें किस तरीके के घोटाले हुए हैं, किसानों को दी जाने वाली जो खाद है उसमें किस तरीके से घोटाला हुआ है। शराबबंदी की जो घोषणा भूपेश सरकार ने की थी वो नहीं की है, उस मामले को लेके बीजेपी सामने आई है और बड़े दमखम के साथ आई है। ये अभी बड़े मुद्दे हैं। चलिए, चुनाव तय कर देगा कि किसमें कितना है दम। बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।